22 जनवरी 2024 ये हमारे इतिहास में एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन बन गया है जिसको हमारे आगे आने वाली सारी जो जनरेशन्स होंगी हज़ारों साल तक, वो शायद इस बारे में बात करेंगी। रामलला का इनॉग्रेशन वहाँ पर हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया, जिसके अंदर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करी। तो हम ये बात करते हैं कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एंड ऑफ स्लेवरी मेंटेलिटी, यानी कि इतने सालों से जैसे हम बोल रहे हैं कि राम मंदिर जो है उसको बनने में 500 साल लग गए। 500 साल पहले उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। तो इतने सालों तक कहीं ना कहीं हम एक स्लेव मेंटेलिटी के अंदर ही जी रहे थे कि कोई हमारे ऊपर एक कि राज कर रहा था और उस गुलामी के अंदर हम जी रहे थे। हम खुल के अपनी आस्था को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो जब राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो उससे जो हमारे ऊपर ही जो एक स्लेवरी का जो एक लाछन लगा हुआ था, चाहे हमारा देश 47 में आज़ाद भी हुआ, बट उसके बावजूद भी राम मंदिर को आज़ाद होने में और भी कितने साल लग गए। तो एक तरीके से राम मंदिर जो है वो हमारी आज़ादी का प्रतीक है। ये एक एंड है एक स्लेवरी का। दूसरा, उन्होंने कहा कि जितना भी ये प्रोसेस हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई। मतलब ऑब्वियसली देयर आर पॉलिटिकल थिंग्स बिहाइंड इट, जैसे कि बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन भी हुआ और वो सब। बट इसके इतिहास में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पर जो चीज़ें थी वो लॉफुली नहीं चल रही थी। तो जब लोगों में एक चीज़ों को कराने की अपनी एक लालसा जगती है तो फिर सभी टाइप की चीज़ें उसमें होती हैं। एक जो चीज़ है वो कभी भी इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं बन पाती है। ही वॉज थैंकफुल टू द जुडिशरी कि जुडिशरी ने इस चीज़ को माना कि ये जो जगह है वो सचमुच में राम मंदिर के लिए ही है। इतने सारे हिंदुओं की आस्था उसमें जुड़ी हुई है। भगवान राम को जो स्वरूप है उसको उन्होंने पहचाना, तो जुडिशरी का उन्होंने धन्यवाद दिया इसमें। तीसरा, उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को भी एक मैसेज दिया। उनका कहना था कि जो अपोजिशन है और काफ़ी ऐसे देश में लोग हैं जो ये सोचते हैं कि राम मंदिर जो है वो एक प्रतीक है इस बात का कि इसके होने से हमारे देश में और ज़्यादा लड़ाई बढ़ेगी, इसके होने से हमारे देश में और ज़्यादा विवाद बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि राम मंदिर जबकि एक ऐसा प्रतीक बन के उभरा है कि इसने लोगों को जोड़ दिया है। इसमें कोई दंगे नहीं हो रहे हैं, उल्टा इस राम मंदिर के आने से अब सब जगह शांति फैल गई है और रामलला जो है वो एक तरीके से सिंबल ऑफ पीस बनकर निकल कर आए हैं। इसमें नेगेटिव एनर्जी की बजाय काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी अब हमारे चारों तरफ फैल रही है। चौथा पॉइंट इन्होंने कहा कि राम टेम्पल जो है वो तो एक टेम्पल ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस है। राम जो है वो एक हमारी कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। भगवान राम हमारे देश की आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं। It is a temple of national consciousness in the form of Ram. Ram is the faith of India, the foundation of India. Ram is the thought of India, the law of India. राम जो है एक ऐसी all encompassing एक यूनिवर्स है अपने आप में कि वो हमारे पूरे देश का एक प्रतीक है, एक हमारे देश की जो कॉन्शियसनेस है उसका प्रतीक है। टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग एंड अ कॉल टू यूथ। उन्होंने कहा कि अब इस अपॉर्चुनिटी को हमें देना चाहिए कि हम इस राम मंदिर के जो उद्घाटन हो चुका है इसके बाद हम अपने देश को अब और आगे प्रगति पर लेकर जाएंगे। तो उन्होंने अपने जो देश की जो यूथ थे उनसे कहा कि आप अच्छे से अब देश की प्रगति में जुड़ जाइए। और उन्होंने ये भी कहा कि देश अब आगे तरक्की की ओर बढ़ता जा रहा है कि जैसे कि हमने आदित्य L1 को भी जैसे लॉन्च किया हुआ है, ऐसे सैटेलाइट्स हमने जो लॉन्च कर दिए हैं जो जाके सूर्य को स्टडी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हमारा देश जो है वो सिर्फ प्रगति की तरफ ही बढ़ रहा है। तो हमारे देश का यूथ जो है वो आगे आए और नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन करें।